अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर हम तीन बुनियादी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसकी जो स्टेप्स है और टेबल ऑफ रैंडम सैम्पलिंग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की पहली खसूसियत क्या है? सबसे पहली खसूसियत इसकी जो है वो है कि इसमें तमाम जो इंडिविजुअल है, हमारी जो डिफाइंड पॉपुलेशन है, उसमें हमारे जितने भी इंडिविजुअल है सबको बराबर और आज़ादाना तौर पर ये मौका हासिल होता है कि वो हमारे सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। यानी सैंपल में एक की सिलेक्शन से दूसरे की जो सिलेक्शन है वो मुतासिर नहीं होती, बल्कि हर जो इंडिविजुअल है हमारी डिफाइंड पॉपुलेशन में दे हैव इक्वल एंड इंडिपेंडेंस चांस फॉर सिलेक्शन, यानी उनके इंतखाब के लिए इक्वल और आज़ादाना चांस होता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है हमारी डिफाइंड पॉपुलेशन में वो हमारे सैंपल में मुंतखब हो सकता है। सेकंड जो इसकी फीचर है, the selection of sample is completely out of researchers control। इसमें जो सैंपल की जो सिलेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर एक रिसर्चर की इख्तियार से बाहर होता है। यानी इसमें रिसर्चर की अपनी फितरी मेलान या पसंद नापसंद ये शामिल नहीं होता, ये रिसर्चर की कंट्रोल से बाहर होता है। वो अपनी राय या ख्वाहिश या फितरी मिलान की बुनियाद पर किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकता है और ना ही किसी इंडिविजुअल को वो स्टडी से बाहर रख सकता है। तो इसमें इंडिविजुअल की राय शामिल नहीं होती, जो रिसर्चर है उसकी राय शामिल नहीं होती या उसकी राय इस स्टडी में असरअंदाज नहीं होती सैम्पलिंग जो सिलेक्शन है उस पर। थर्ड पे जो है वो है सिलेक्शन ऑफ वन इंडिविजुअल इन नो वे इफेक्ट सिलेक्शन ऑफ अनदर इंडिविजुअल। इसमें एक इंडिविजुअल की जो सिलेक्शन है वो दूसरे इंडिविजुअल की सिलेक्शन या डिसलेक्शन पे असरअंदाज नहीं होती। यानी ये नहीं है कि एक की सिलेक्शन एक की हो जाए तो दो की ना होगी या दो की हो जाए तो तीन की ना होगी, बल्कि यहाँ पे जो है हर एक को इक्वल और इंडिपेंडेंस चांस होता है। तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम जो स्टेप्स है सैंपल रैंडम सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। स्टेप्स इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की जो स्टेप्स है वो कौन कौन से हैं? आमतौर पर सैंपल जो रैंडम सैम्पलिंग है इसमें शामिल है कि हम डिफ़ाइन करें पॉपुलेशन को, आइडेंटिफाई करें हर मेंबर को, पॉपुलेशन के हर मेंबर को हम आइडेंटिफाई करें और सेलेक्ट कर ले जो इंडिविजुअल है कम्प्लीटली चांस बेसिस पे, यानी कोई भी मुंतखब हो सकता है। तो ये जनरल जो स्टेप्स है। अब इनके लिए कौन कौन से तरीके इख्तियार किया जाए? तो बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। पहला तरीका ये है कि हर इंडिविजुअल के नेम या उनके नाम जो है वो अलग अलग पर्ची पे लिखी जाए और ये जो जितनी भी नाम है, जितनी भी पर्चियाँ है, उनको एक कंटेनर में या एक बर्तन में डाला जाए और फिर इस कंटेनर को हिलाया जाए और वहाँ से फिर रैंडमली जो स्लिप्स है या पर्चियाँ है वो निकाली जाए, यहाँ तक कि जो डिज़ायर मेंबर है पार्टिसिपेंट की वो सिलेक्ट हो जाए। यानी जितनी तादाद हमें चाहिए उसके मुताबिक उस कंटेनर से पर्चियाँ निकाली जाए, हत्ता कि हमें जो मतलूबा हमारा सैंपल साइज़ है वो पूरा हो जाए। मगर एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो प्रोसीजर है ये उस वक्त इत्मीनान बख्श नहीं जब हमारी पॉपुलेशन हज़ार या हज़ार से ज़्यादा हो, क्योंकि इस सूरत में हमें एक बहुत बड़ी जो हेड है या कंटेनर है वो चाहिए। और दूसरी बात ये कि इनके वर्ड्स या नाम लिखने के लिए
بہترین جو رائٹنگ یا اسٹرانگ رائٹنگ ہینڈس چاہیے، تو یہ اطمینان بخش نہیں ہوتا کہ ہم اتنا بڑا کنٹینر ڈھونڈ لیں یا جو رائٹنگ ہے ہمارے جو رائٹنگ ہینڈ ہے وہ اتنے اسٹرانگ ہو۔ بہرحال اس سے کم سائز کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے یوز آف ٹیبل آف رینڈم نمبرس۔ اگر زیادہ ہو تعداد 1000 سے تو یہ زیادہ اطمینان بخش ہے کہ ہم رینڈم نمبر کا جو ٹیبل ہے وہ استعمال کر لیں۔ اس کو ٹیبل آف رینڈم ڈیجٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اس ٹیبل میں رینڈم نمبر جو ہے وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں سیمپل کے لیے، اور ہر نمبر کی پیورلی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سلیکٹ ہو جائے۔ تو دوسرا آسان طریقہ جو ہے وہ ہے ٹیبل آف رینڈم نمبرز۔